सकता हूँ कि एक लिंग में वार धरा का अद्भुत सावो अवतारी और सिंहनाद सा भीषण गर्जन चेतक जिसकी असवारी और जिसका भाला चाप करे था हरदम समर भवानी का, जिसका भाला चाप करे था हरदम समर भवानी का, और युद्ध साक्षी हल्दी घाटी उसकी अमर कहानी का, युद्ध साक्षी हल्दी घाटी उसकी अमर कहानी का, युद्ध साक्षी हल्दी घाटी उसकी अमर कहानी का। और एक रचना आपके समझ रखता हूं कि हमारा देश क्या था और क्या से क्या हो गया। हम बुद्धि से भी कुशाग्र थे, हम विश्वगुरु कहलाते थे, हम वन से भी सोने की चिड़िया कहलाते थे, हम बल से भी बलशाली थे, वैभवशाली थे, लेकिन हमें ऐसा क्या हुआ कि हमें सदियों की गुलामिया दास्ता की बेड़ियों में जकड़े रहना पड़ा। एक चिंतन चेतना और संकल्प की कुछ पंक्तियां आपको समझ सकता हूँ। हमारा भारतवर्ष क्या था कि विस्तार भारत का रहा इस पार से उस पार तक, फिलीपींस बाली द्वीप के म्यांमार से कंधार तक, नेपाल सिंघल द्वीप बंगला पाक के विस्तार तक, और आर्यावर्त की सरहदें थी सिंधु नदी की धार। इस देश में शामिल मिले क्या थे हम, इस देश में शामिल मिले ईरान का उत्कर्ष था, कंबोडिया भूटान तिब्बत तक भी भारतवर्ष था, कंबोडिया भूटान तिब्बत तक भी भारतवर्ष। अभी नेपाल की बात की, भाई मुनि ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। जब नेपाल की बात आती है, नेपाल का प्रधानमंत्री, अब उसको पूर्व प्रधानमंत्री कहिए, जब वो कहता है कि हिंदुस्तान की अयोध्या तो नकली है, तभी छंद लिखा जवाबी आपके समझ रखता हूँ कि पशुपतिनाथ शंभुनाथ भी हमारे और लुम्बिनी में पोखरा का ताल भी हमारा, और राज करते थे जहाँ जनक विदेहराज, राम जी का वह ससुराल भी हमारा, और भारत अखंड के थे छोटे छोटे खंड ये तो, देवघर राज में मिसाल भी हमारा था, और राम जी की अयोध्या तो सरयू किनारे बसी, ओली मत भूलिए नेपाल भी हमारा। लेकिन साहब वो ये भूल गया कि भगवान राम और ये वक्त क्या से क्या कर देता है। तब एक वक्त पे एक छंद लिखा हुआ आपके समझ सकता हूँ कि अच्छा वक्त बुरा वक्त सब वक्त के आ सकते, कब होगा कैसा वक्त वक्त का पता नहीं, और कब होगा ताजो तख्त, कब मिलेगी शिकस्त, टूटे या बचे दरख्त वक्त की खता नहीं, और वक्त से न होगी रक्त पहचान ले तू वक्त, वक्त ने किसी का भक्त वक्त रुकता नहीं, और वक्त का नियम सख्त करता नहीं है व्यक्त, वक्त के बदलने में वक्त लगता है। अरे वक्त के बदलने में वक्त लगता नहीं। बहुत आदरणीय चेतना विधि बैठी है, चापम पे रखता हूँ। ये क्या है? न ताज सिकंदर होता है न तख्त सिकंदर होता है, न ताज सिकंदर। बहुत अच्छा भाई, जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। बहुत अच्छा भाई। आदरणीय दादा प्रकाश पटेल जी का आशीष मिले। दादा प्यार पंक्ति रखता हूँ। क्या है वह कि न ताज सिकंदर होता है न तख्त सिकंदर होता है, और लावा बनकर भले वह न रक्त सिकंदर होता है, और विजय विश्व पर पाने वाले कभी सिकंदर नहीं बने, हार जीत के खेले में बस वक्त सिकंदर होता है, हार जीत के खेले में बस वक्त सिकंदर होता है। तब कहना चाहता हूँ चिंतन की पंक्तियां कि फिर क्यों बटे हम, क्यों घटे बढ़ते रहे घटते रहे, हम कितना वैभवशाली थे फिर भी हमें दास्ता की बेड़ियों में झगड़े क्यों रहना पड़ा। चिंतन की पंक्तियां आदरणीय राजू भाई साहब बैठे हैं। चिंतन की पंक्तियां, फिर क्यों बटे हम, क्यों घटे बढ़ते रहे घटते रहे, बलवान बुद्धिमान थे फिर भी सदा लुटते रहे, फिर क्यों विदेशी बैरियों ने बीज विष के बो दिए, तो विश्व के सरताज ने भूभाग अपने खो दिए, और यदि कारणों की करोगे, यदि कारणों की करोगे विस्तार से विवेचना, तो मुख्य कारण बस हमारी सोई हुई चेतना, तो मुख्य कारण बस हमारी सोई हुई चेतना। कि देश तोड़ने वाले लेकर अपने प्यादे बैठे हैं, कुछ अंदर है कुछ बाहर है, आधे आधे बैठे हैं, और सदियों से अपने भारत के टुकड़े होते जो आए, सदियों से अपने भारत के टुकड़े होते जो आए, इसका कारण रहे हम जो चुप्पी साधे बैठे हैं, चुप्पी साधे बैठे। जब झूठी एकता की कोई बात करता है तब कुछ पंक्तियां याद आती हैं।
कि सोमनाथ नालंदा में राम जन्मभूमि और तोड़े गए मंदिर शिवालय याद आते कि राम जन्मभूमि और सोमनाथ नालंदा में राम जन्मभूमि और तोड़े गए मंदिर शिवालय याद आते हैं। और कश्मीरी केसर की क्यारियों में लाल रंग सनातनी शोणित के नाले याद आते हैं। और खंडित नगर कोट मूर्ति के टुकड़ों से गौ मांस तुलवाने वाले याद आते हैं। और झूठी एकता की बात करता है जब कोई बैरियों के कारण में काले याद आते हैं। बैरियों के कारण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि करते कलंकित जो अधम्मा भारती के भाल को, जो देश को नुकसान में अब काट दो उस डाल को। अरे कब तक रहे हम देखते इन बिस्तरों की चाल को। अब फल कुचल कर मारना होगा हमें हरियाल को। अब फल कुचल कर मारना होगा हमें। जब आधा श्लोक गीता का पढ़ा के हमारी संततियों को नपुंसक बनाया जाता रहा, तब एक छंद रखता हूं उस आधे श्लोक से कि श्लोक वो अहिंसा वाला अधूरा ने पढ़ो लाला वैरी के समक्ष रूप विकराल कीजिए। और हम पे पत्थर फेंके आंख जो उठा के देख नहीं पाए वह ऐसा हाल कीजिए। और एक गाल पर यदि थप्पड़ देता है वैरी, उसके भी गालों पर कर ताल कीजिए। दूसरा गाल नहीं सोको उसको पकड़ ठोको, मार मार कर दोनों गाल लाल कीजिए। कि भले ही तोड़ डाले दांत हमने विषधरों के पर, भले ही तोड़ डाले दांत हमने विषधरों के पर, अभी तक कुछ भुजंगों में जहर का अंश है बाकी। और अहिंसा के प्रवर्तक हम, परंतु गिद्ध ये सुन ले, हमें हिंसा भी आती है समर विध्वंस है बाकी। हमें हिंसा भी आती है समर विध्वंस। तब संकल्प की पंक्तियां देश की युवा पीढ़ी बैठी है, आप सभी के सामने रखता हूं कि हमें क्या संकल्प लेना चाहिए। कि हो वंदनामा भारती की सिंधु नद के घाट पे, हो वंदनामा भारती की सिंधु नद के घाट पे, चमके अखंड दिव्य पुंज राष्ट्र के ललाट पे। अब 3 रंगों से रंगा ढाका बलूचिस्तान हो, गुंजात चिनाब तक पुराना वही हिंदुस्तान हो। और खंडित सिरों को जोड़ने का पूर्ण अवसंघर्ष हो। हमें क्या संकल्प लेना चाहिए? खंडित सिरों को जोड़ने का पूरे अब संघर्ष हो। रंगून से लाहौर तक हर और भारतवर्ष हो, रंगून से लाहौर तक हर और भारतवर्ष हो। बहुत बढ़िया। और एक अंतिम रचना पढ़ के अपना स्थान। मातृशक्ति विराजमान है, जो पवित्र विराजमान है, माता का मंदिर है। एक समस्या भूनों क्या पर एक छंद पढ़ता हूँ, एक महारानी लक्ष्मीबाई रचना, 2 मिनट की रचना पढ़ के अपना स्थान स्वागत है। कि 3 बेटियों के बाद ढूंढ का कराया पात, गर्भ में ही कई बेटी मारी बाप माई ने। और पुत्र पाने की है चाहत, चले फिर ईशी रहा, ढूंढ जांच फिर से कराई है कसाई ने। और सुन लो रे बेटा बेटी इस बार बेटा बेटी, सुन लो रे बेटा बेटी इस बार बेटा बेटी, इस बार बोल दिया उसे इस दाई ने। और गर्भ से ही बेटी बोली धन्य वीर हम जोली, मुझे बचा लिया संग होने वाले भाई ने, मुझे बचा लिया संग होने वाले भाई ने। महारानी लक्ष्मीबाई को समर्पित एक रचना पढ़ी रखना है। क्या परिस्थितियां रही 1857 की क्रांति के दौरान, जब महारानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजी ब्रिटानिया सेना से जब जूझती है, तो वहां से कुछ पंक्तियां निकाल के आपके समक्ष रखता हूं, बुंदेलखंड की मिट्टी को पुनः प्रणाम करते हुए। क्या परिस्थिति है कि जंजीर गुलामी की जकड़ी विश्वेल चतुर्दिक फैली थी, जंजीर गुलामी की जकड़ी विश्वेल चतुर्दिक फैली थी, अंग्रेजों की करतूतों से भारत की सुस्ता मैली थी। तब एक एक कर गौरव ने यूं राज हड़पना शुरू किया, झांसी पर दुख के अम्बुद ने घनघोर उमड़ना शुरू किया।
लक्ष्मीबाई थी वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि हाय पर सवार मर्दानी ने कर में कृपाण को साध लिया, भीषण निनाद गर्जी रानी निज पुत्र पीठ पे बांध लिया। वो रुकी नहीं, वो झुकी नहीं, अरे मर्दन करती जाती थी, सिर काट काट अंग्रेजों के हुंकारे भरती जाती थी। वो लव तुरंग पर बड़ी चढ़ी यूं लड़ी की जो भीषण ज्वाला, पर कर पाया ना अशुभाग अस्ते में आया एक नाला। वाह तब घायल मणिकर्णिका पर धोखे से हरने वार किया, मिल गई वीरगत रानी को माटी का कर्ज उतार दिया। वाह, मिल गई वाह, वीरगत वाह, रानी को माटी का कर्ज उतार दिया। लेकिन साहब असली कविता यहाँ से शुरू होती है कि रानी तो चली गई लेकिन प्रश्न बाद में जिंदा था। रानी तो चली गई लेकिन एक प्रश्न बाद में जिंदा था। ग्वालियर नरेश कुकृत्यों पर ये सकल हिंद शर्मिंदा था। उस समय अगर कुछ रजवाड़े रानी का साथ निभा जाते, सन 57 में ही हम सब आजादी का सुख पा जाते। सन 57 में ही हम सब आजादी का सुख पा जाते। वाह तब किसी ने कहा कि यार इतनी सीधी सीधी कभी पंक्तियां मत लिखा करो। तब कहा कि सिर्फ तुम्हारे कहने से क्या दिन को रहना लिख देंगे, सिर्फ तुम्हारे कहने से क्या दिन को रहना लिख देंगे, और कर्कश बोली वाले कौवे को क्या मैना लिख देंगे, और सच लिखने से रोकोगे यदि कलम हमारी को सुनो। सच लिखने से रोकोगे यदि कलम हमारी को सुन लो, धारदार शमशीरों से भी ज्यादा पैना लिख देंगे। धारदार शमशीरों से भी ज्यादा पैना लिख देंगे। धारदार शमशीर बहुत अच्छा। कि जिंदगी के जलजलों से जो कभी हारे नहीं, मौत के डर से कभी जो संग स्वीकारे नहीं, और पीढ़ियां करती रहेंगी बस उन्हीं की आरती, पीढ़ियां करती रहेंगी बस उन्हीं की आरती। अंतिम समय तक जो चले थे धर्म के बंसार्थी, और साथ जिसने भी दिया था आतताई पाप का, दंश कैसे भूल सकते आज उस उत्ताप का। और सत्य को फिर सत्य लिखने में भला क्या शर्म है, सत्य को यूं सत्य लिखने में भला क्या शर्म है, और गद्दार को गद्दार लिखना लेखनी का धर्म है। गद्दार को गद्दार लिखना लेखनी का धर्म। बहुत अच्छा। वाह। उन्होंने कहा भैया पार्टी बदल दी गई है तब कि काली करतूतों के कंकड़ जल में घुला नहीं करते, काली करतूतों के कंकड़ जल में घुला नहीं करते, और अपनों की जासूसी के बिन ताले खुला नहीं करते। और इस दल से उस दल में जाना राजनीति मजबूरी है, इस दल से उस दल में जाना राजनीति मजबूरी है। गद्दारी के दाग लगे जो हरगिज भुला नहीं करते, गद्दारी के दाग लगे जो हरगिज भुला नहीं। तब कविता कहती पंक्तियां कि रानी तो चली गई लेकिन एक प्रश्न बाद में जिंदा था। ग्वालियर नरेश कुकृत्यों के ऊपर ये सकल हिंद शर्मिंदा था। उस समय अगर कुछ रजवाड़े रानी का साथ निभा जाते, सन 57 में ही हम सब आजादी का सुख पा जाते। और गौरव पर मिलती विजय मगर, गौरव पर मिलती विजय मगर, कुछ अपनों से ही हार गई, कुछ अपनों की ही गद्दारी लक्ष्मीबाई को मार गई, लक्ष्मीबाई को मार गई। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।